हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मैं ओशो आश्रम गई और कैसे वहाँ पे सब ट्रांसमिशन मिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। स्पिरिचुअल वातावरण था। सब लोग बोल रहे थे कि जैसे कि मैंने संन्यास ले लिया हो, उन्हीं की मैं हो गई हूँ, क्योंकि मैं एकदम वहाँ जाके रम गई थी। बट अंदर से मेडिटेशन मेरा हार्टफुलनेस का ही चल रहा था। तो वहाँ करीब 10-15 दिन रहे, फिर हम वापस आ गए। उसके बाद सीतापुर में चारी जी आए हमारे हमारे जो थर्ड गुरु हैं। पहले लाला जी हैं, सेकंड गुरु बाबू जी हैं, जिनको रामचंद्र जी कहते हैं। लाला जी का भी नाम संयोग से रामचंद्र है, दोनों का नाम सेम है। और दोनों ने शरीर त्याग दिया। उसके बाद चारी जी आए। चारी जी भी अब नहीं है। उनका नाम है राजगोपालाचारी, पी राजगोपालाचारी। तो उस समय वो प्रेजेंट थे, तो वो सीतापुर आए। तो मेरे को बहुत ये 92 की बात है। मैंने मेडिटेशन 26 अक्टूबर 1992 में शुरू किया था। तो 93 की शायद बात होगी, ये 93 की बात है कि चारी जी वहाँ पे आए सीतापुर। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। मैंने वॉलेंटियर में नाम लिखाया, वॉलेंटियर करती रही। मेरा सैनिटरी में हो गया था कि मुझे सारा क्लीन करना होता था और सबके हाथ पैर धुलाने होते थे। इट वाज नाइस एक्चुअली, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद चारी जी ने किसी ने बोला, एक मेरी सहेली थी, तो वो पूछने लगी कब से तुम मेडिटेशन कर रही हो। मैंने कहा मैंने अभी ज्वाइन किया, रिसेंटली ज्वाइन किया। बोली गुरु से मिली हो। मैंने कहा कौन से गुरु, क्योंकि मैं बाबूजी को बहुत मानती थी। क्योंकि क्या होता था कि मेरी मौसी हर समय बाबूजी बाबूजी करती थी, तो मुझे लगता था बाबूजी ही हमारे गुरु हैं। तो मैं बाबूजी को ही सोची कि वही गुरु आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये चारी जी हैं और ये हमारे थर्ड गुरु हैं। बाबूजी ने तो शरीर त्याग दिया है और इन्होंने ये हमारे प्रेजेंट गुरु हैं, तो इनसे मिलना ज़रूरी है। तो बोली कि हम जो वॉलंटियर वर्क का जब काम ख़त्म हो जाएगा तो उनसे मिलेंगे। तो मैं कुछ काम कर रही थी, तब तक वो भागते भागते आई। बोली अरे चारी जी से मिलना है, मालिक से मिलना है, मास्टर से मिलना है। मैंने कहा हाँ हाँ। तो बोली कि चलो, मेरे हाथ में 2 टॉफ़ी है, मैं टॉफ़ी ले लेती हूँ, तुम्हारे पास कुछ है, डायरी है कुछ लिखने के लिए। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास डायरी है। तो वो डायरी मैंने ले ली और हम दोनों दौड़ते हुए चारी जी के पास गए। तो वो तो आगे निकल गई, उनको तो बहुत आगे लक्ष्मी बाई बुलाते थे। चारी जी काफ़ी आगे पहुंची हुई थी। तो मैं थोड़ा संकोच में गेट के बाहर ही खड़ी रही। तब तक किसी भाई ने, ब्रदर ने बोला अरे जाओ मास्टर से मिलो जाके, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। तो उन्होंने पीछे से मुझे थोड़ा सा पुश किया, जाओ जाओ डरो नहीं। तो मैं फिर गई और फिर मैंने चारी जी को बोला कैसे हैं आप। तो वो बोले कि हाँ अच्छा हूँ। और वो बोले कि तब तक करुणा दीदी उनका नाम है, करुणा दीदी ने टॉफ़ीज़ दे दी, 2 टॉफ़ीज़ दे दी। तो बोले कि तुम्हारी टॉफ़ी कहाँ है। मैंने कहा मेरी टॉफ़ी कुछ नहीं, हमारे पास एक टॉफ़ी है, हम लोग उसमें आधा आधा खा लेंगे, आप खा लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं ये लो, ये तुम्हारी टॉफ़ी है। और उन्होंने एक टॉफ़ी मुझे दे दी, बोलते खाओ उसे। तो मैं नहीं नहीं बोल रही थी जैसे फॉर्मेलिटी करते। बोले नहीं खाओ, मैं दे रहा हूँ ना तो खा लो। फिर खाया, मैंने ले लिया हाथ में। उसके बाद मेरी थोड़ी हिम्मत आई, तो मैंने डायरी खोल के दी। मैंने कहा मास्टर आप कुछ इसमें लिख दीजिए। तो बोले क्या लिखूं। बड़े प्यार से पूछा क्या लिखूं। मैंने कहा जो आप चाहें। तो उन्होंने लिखा मालिक के प्रेम से दोनों खूब आगे, हम दोनों को कंबाइंड ऑटोग्राफ दिया कि मालिक के प्रेम से बेहद आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। तुम दोनों से बेहद, मालिक को बेहद प्यार है, प्रेम है, और तुम दोनों आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। और उन्होंने सिग्नेचर किया और डेट डाल दी। तो मेरी डायरी में वो लिखा हुआ था। तो इट वाज सो नाइस। फिर हम दोनों दौड़ के गए, उसका फोटोकॉपी बनाया। आधा करुणा दीदी ने रख लिया उसको और एक मैंने रख लिया। इट वाज सो नाइस, बहुत अच्छा लगा मिलके ताज। उनसे मिलके उसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे
पता नहीं क्या हो रहा था, मैं पिघलती जा रही हूँ इतना। मैं घर जाते वक्त बस में इतना रोई, मेरे आंसू निकले ही जा रहे थे, निकले ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रियल होम कहीं तो मेरे को मिल गया है, कुछ तो मिल गया है। तुम्हारी खुशी के मैं बता नहीं सकती, मैं इतना रोई, इतना रोई। सब लोग कह रहे थे अरे बाप रे। मेरी मामी, एक मामी है, उनके कजिन मामी उनके घर गए तो वो बोलने लगी ये तो अपनी विदाई में भी इतना नहीं रोएगी जितना अभी रो रही है, क्या हो गया इसको। उनको क्या पता था कि मैंने कितने सालों से मैं खोज कर रही थी और आज मुझे वो चीज़ मिली। तो मैं कितना खुश थी, कितना खुश थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में फिर बताऊंगी। कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। हाँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। मेरा नाम दीप्ति चौहान है। बाय।